Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about viruses, characteristics and life cycle of bacteriophage. First of all, introduction. Viruses are small acellular particles that can replicate only in the host cell. They are obligatory intracellular parasites. They consist of nucleic acid genome enclosed in a protective protein shell or capsid. क्या वायरसेस जो हैं ये बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं और ए सेलुलर है, यानी ये सेल्स से भी छोटे साइज़ के हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें नहीं है और ये सिर्फ होस्ट के सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं। होस्ट के सेल के बाहर इनमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये रिप्रोड्यूस करें या अपने जैसे नए सेल्स बनाएं। और दे आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट के ये ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल के अंदर, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नेसेसरी होना, कि ये पैरासाइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेल्स के बाहर ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स के तौर पे बिहेव करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जिनोम एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन शेल और कैप्सिड। कि अब इनकी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल है। सेल्स में तो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इनमें क्या है कि सिर्फ ये न्यूक्लिक एसिड का इनमें जिनोम होता है, डीएनए या आरएनए का, और उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन का की कवरिंग होती है जिसको शेल या फिर कैप्सिड कहते हैं। Introduction of viruses. The word virus is derived from Latin word venom, which means poisonous fluid that causes infection. क्या वायरस का वर्ड जो है विनोम से लिया गया है और ये लैटिन का वर्ड है, लातिनी ज़ुबान का, और इसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड यानी जहरीला फ्लूइड, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी एंड इट इज़ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। के माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच, जो बायोलॉजी की ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी है, और माइक्रोबायोलॉजी के अंडर वायरोलॉजी ब्रांच आती है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें हम वायरसेस को स्टडी करते हैं। दे शो लिविंग करेक्टर्स इनसाइड द होस्ट एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स आउटसाइड द होस्ट। कि जब वायरसेस लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक करेक्टर्स शो करते हैं, लेकिन जब ये होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो उस वक्त इनके करेक्टर्स सारे के सारे नॉन लिविंग होते हैं। दे कंटेन इधर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। कि इनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। बाकी जितनी भी लाइफ है हमारी अर्थ पे उसमें सिर्फ डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, लेकिन सिर्फ वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें डीएनए और आरएनए दोनों जीनोम के तौर पे एक्ट करते हैं। दे हैव डिफरेंट साइज एंड शेप। कि अब इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं। दे काज डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनमें ये एबिलिटी है कि ये डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस आर नॉन सेलुलर, कि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से छोटे लेवल पे आते हैं। कैन नॉट कैरी ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली। कि ये खुद ब खुद जो है जब ये सेल से बाहर होते हैं तो इनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। कंटेन इधर डीएनए और आरएनए नॉर बोथ। कि अब इनमें बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स होते हैं उनमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन इनमें या डीएनए होगा या आरएनए होगा जो कि हेरिडिटी मटेरियल के तौर पे एक्ट करेगा। दोनों एट अ टाइम दोनों इनमें नहीं हो सकते। लैक राइबोसोम्स एंजाइम्स नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कि अब इनमें ना तो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ना एंजाइम्स होते हैं। जब ये होस्ट सेल के अंदर जाता है तो उसके जो एंजाइम्स हैं और उसके राइबोसोम्स को यूज़ करके अपने प्रोटीन्स बनाता है जो कि इसकी कवरिंग बनाते हैं या कैप्सिड बनाते हैं। रिप्रोड्यूस ओनली विद इन सेल्स दे इन्फेक्ट। ये सिर्फ उन सेल्स के अंदर जिनमें ये इन्फेक्शन काज करता है वहीं रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेल्स के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं करते। आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। के वायरसेस के कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन लिविंग है। लिविंग प्रॉपर्टीज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। कि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, सेल्स के अंदर ही सिर्फ ये रिप्रोड्यूस करते हैं। दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट की प्रेजेंस में और एब्सेंस दोनों में जो है सर्वाइव करते हैं, लेकिन ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। होस्ट सेल के बाहर ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स के तौर पे करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन, के जैसे लिविंग सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें भी ये एबिलिटी होती है कि ये मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन
होस्ट सेल के अंदर। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के, इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह प्रोटीन्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। एग्जिबिट हेरिडिटी एंड अंडरगो म्यूटेशन के, इनमें हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं, यानी इनके जीनोम के अंदर जीन्स होते हैं जो ये नेक्स्ट जनरेशन में अपने में पास करते हैं जब लिविंग सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। और इसके जीनोम में भी म्यूटेशंस होती हैं, जीन्स में चेंजेस आती हैं। नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड के, नॉन लिविंग मटेरियल्स की तरह इनके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। नो सेलुलर स्ट्रक्चर के जितने भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में सेल नहीं है। डू नॉट रेस्पायर और शो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के, जब ये लिविंग सेल्स के अंदर भी होते हैं तो ये लिविंग एक्टिविटीज़ यानी 9 में मेटाबॉलिज्म होता है, 9 में रेस्पिरेशन होती है। अब ये वायरस की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है कि इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो किसकी है? कैप्सिड की, जो प्रोटीन के कवर है, और उसके अंदर क्या है? जीनोम है, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें इस ये कैप्सिड के बाहर एक और कवरिंग होती है, इनको एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। होस्ट सेल जिसको ये ब्रस्ट करके निकलते हैं तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कवरिंग है वो वायरस के ऊपर होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कैप्सिड और जीनोम जो है वो वायरस का है। वायरस ये है और इसके ऊपर जो है ये एनवेलप्ड वायरसेस में जो कवरिंग है ये होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनकी अपनी नहीं है। तो ये फर्स्ट वाली जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा वायरस है, जीनोम प्लस कैप्सिड। अब बैक्टीरियोफेजिस, दोज वायरसेस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनमें भी डिजीज़ होती हैं और उनमें भी पैथोजेंस होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनमें डिजीज़ काज करते हैं। और उनके पैथोजेंस क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं जो उनसे भी छोटे होते हैं। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया डिजीज़ काज करते हैं, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई वगैरह में। और वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया पे भी अटैक करते हैं, प्लांट्स पे भी, एनिमल्स के पे भी, फंजाई पे भी। तो बैक्टीरियोफेजेस आर दोज वायरसेस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेजेस हैव न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड के, बैक्टीरियोफेजेस या कि वही सिंपल स्ट्रक्चर है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा और उसके इर्द गिर्द कैप्सिड होगा, प्रोटीन का बना हुआ। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर्स, कैप्सोमेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज प्रोटोमर्स कि अब कैप्सिड जो होता है वायरस का या बैक्टीरियोफेज का वो प्रोटीन से बना होता है, उन प्रोटीन्स को कैप्सोमेयर्स कहते हैं। और कैप्सोमेयर्स जो हैं इनको प्रोटोमेयर्स भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज की कि इसका हेड है जिसमें जो कैप्सिड है इसमें, और जो येलो कलर का अंदर नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसका न्यूक्लिक एसिड है और ये इसके इर्द गिर्द ये कैप्सिड है। ये इसका नीचे कॉलर है, कॉलर के नीचे ये टेल है और टेल में ऊपर कोर है और अंदर शीथ है। फिर इसकी ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट के नीचे स्पाइक्स हैं और ये जो हैं ये टेल फाइबर्स हैं, ये टेल फाइबर्स हैं और ये नीचे स्पाइक्स हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है। अब बैक्टीरियोफेज में लाइफ साइकिल दो तरह का होता है। फेजिस एग्जिबिट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, विरुलेंट और लाइटिक साइकिल, टेम्परेट और लाइसोजेनिक साइकिल। कि एक इसके लाइफ साइकिल लाइटिक साइकिल जिसमें होस्ट सेल को ये अंदर रेप्लिकेट करता है, ब्रस्ट करके उसकी को किल कर देता है और बाहर रिलीज हो जाते हैं वायरसेस। और सेकंड वाला जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें ये कुछ अरसे के लिए होस्ट के जीनोम के साथ अटैच फॉर्म में रहता है और इसको टेम्परेट भी कहते हैं। इस साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। वायरल रिप्रोडक्शन, वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, देर आर 4 स्टेजेस ऑफ वायरल रिप्रोडक्शन। कि वायरस जो हैं ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं कि ये सिर्फ उसी वक्त ही रेप्लिकेट करते हैं जब ये अपने होस्ट सेल के अंदर हो, अदरवाइज ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। वायरसेस अटैचेस टू द होस्ट सेल एंड न्यूक्लिक एसिड एंटर्स द सेल। कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वायरस जो है होस्ट सेल के साथ अटैच होता है और फिर इसका जो जीनोम है न्यूक्लिक एसिड है वो एंटर हो जाता है उस सेल में। न्यू कंपोनेंट्स ऑफ वायरस आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग द सेल्स मशीनरी। जब जिस सेल के अंदर ये जाता है इसका जीनोम वो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करता है और उसके राइबोसोम्स जो हैं और एंजाइम्स वो अपने प्रोटीन्स बनाने की बजाय वायरस के जो कैप्सोमेयर्स के प्रोटीन्स हैं जो इसका कैप्सिड बनाते हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। वायरस कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड इनटू न्यू वायरसेस। कि अब कैप्सिड के प्रोटीन्स बन गए, इसके बाद वायरस का जीनोम जो है वो भी रेप्लिकेट करता है, बहुत सारे जीनोम बन जाते हैं और उसके इर्द गिर्द फिर कैप्सोमेयर्स अरेंज होकर कैप्सिड बना देते हैं और नए वायरसेस बन जाते हैं। फिर इसके बाद वायरसेस आर रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। कि इसके बाद क्या होगा, वायरस जो है वो होस्ट सेल को ब्रस्ट करेगा और
रिलीज हो जाएंगे बहुत सारे वायरसेस होस्ट सेल से। वायरस रिप्रोडक्शन फॉलोज टू पॉसिबल पाथवेज, कि दो तरह से वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है होस्ट सेल में, एक है लाइटिक एंड दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइटिक साइकिल क्या होता है, वायरसेस अटैक्स सेल इमीडिएटली एंड टेक्स ओवर द एंड प्रोड्यूसेस मोर वायरसेस। कि अब इसमें क्या होता है कि वायरस जब अटैक करते हैं होस्ट सेल पे तो उसको टेक ओवर कर लेते हैं और उसके अंदर रिप्रोड्यूस करके फिर सेल को ब्रस्ट कर देते हैं। होस्ट सेल ब्रस्ट एंड वायरसेस आर रिलीज टू इन्फेक्ट अदर सेल्स। कि अब ये जिस सेल के अंदर रेप्लिकेट किए हैं वो ब्रस्ट होगा और फिर उससे बहुत सारे वायरसेस रिलीज होंगे जो कि नए सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज अक्कर राइट आफ्टर इन्फेक्शन। कि अब जिस ऑर्गेनिज्म को वायरस के अटैक करते हैं तो जैसे ही उसके सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं डिजीज़ की। ऑल वायरसेस गो थ्रू द स्टेजेस ऑफ लाइटिक साइकिल। कि अब डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइटिक साइकिल की, जितने भी वायरसेस हैं उन स्टेजेस से गुजरते हैं। विरुलेंस क्या होती है, विरुलेंट हाउ क्विकली वायरस replicates and is spread. More virulent viruses tend to follow lytic cycle। के विरुलेंस का मतलब क्या है कि कितना मौलिक है वायरस, कितना जहरीला है। तो जितना ज़्यादा वायरस जल्दी स्प्रेड होगा होस्ट सेल के अंदर और होस्ट के सेल्स को की लाइसिस करेगा जितनी ज़्यादा, उतनी ही उसकी विरुलेंस ज़्यादा होगी, यानी उतना वो मौलिक होगा और डिजीज़ ज़्यादा काज करेगा। अब नेक्स्ट इज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। कि बैक्टीरियोफेज जब किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया के सेल को, तो उसकी इन्फेक्शन की स्टेजेस क्या है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है कि अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। फिर नेक्स्ट इज़ द पेनिट्रेशन और इंजेक्शन। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो वायरस है या तो पूरा का पूरा या फिर उसका जीनोम जो है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एलिक स्टेज। इसमें क्या होता है कि होस्ट के जो सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसका कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है वायरस, और वो सेल जो है वायरस के नए प्रोटीन्स या कैप्सोमेस बनाना शुरू कर देता है और इसका ही जीनोम सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज मैचुरेशन और वायरस असेंबली के। अब इसके बाद क्या होता है कि वायरस के जो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, इसका जीनोम बन जाता है, इसका कैप्सिड बन जाता है, तो ये असेंबल होकर नए वायरसेस होस्ट सेल के अंदर बनाता है। लास्ट इज लाइसिस एंड रिलीज ऑफ न्यू वायरसेस। और इसके बाद क्या होता है कि होस्ट सेल को ब्रस्ट करके वायरसेस रिलीज हो जाते हैं और होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। ये स्टेप्स बताए हुए हैं। एड्सॉर्प्शन, वायरस अटैचेस टू द सेल वॉल सरफेस। कि सबसे पहले स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे जाके वायरस होस्ट सेल के साथ अटैच होता है। हर सेल के साथ जो है वो वायरस अटैच नहीं हो सकता, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। वायरसेस के होस्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके ऊपर स्पेसिफिक पॉइंट होगा केमिकल कंपोजिशन में जहाँ पे जाके वायरस अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द पेनिट्रेशन। के नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि होस्ट सेल जो है उसके अंदर जाता है वायरस पूरे का पूरा या उसका जीनोम, तो इस स्टेप को पेनिट्रेशन कहते हैं। फिर ये देखें, पहले लैंडिंग है, बैक्टीरियोफेज जो है उसने होस्ट सेल के ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर लैंड किया, फिर टेल पिन्स जो हैं ये अटैच हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके जो कॉलर है उसकी कोर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और शीथ जो है वो इंजेक्ट हो गई है अंदर होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और फिर जैसे सिरिंज अंदर जाती है थर्ड पे, और ये देखें ये लैंडिंग है। फिर इसमें ये इसकी टेल जो है वो इसका कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इसके ऊपर वाला कोर, और इसकी जो शीथ है वो अंदर इंजेक्ट हो गई है। और इसका जीनोम जो है लास्ट में ये देखें, जीनोम जो है वो अंदर चला गया है और इसका पूरा का पूरा जो कैप्सिड है वो बाहर रह गया है। नेक्स्ट क्या होगा, जब जीनोम अंदर एंटर चला जाएगा तो फिर उसके बाद वो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करेगा और नए वायरसेस असेंबल हो जाएंगे होस्ट सेल के अंदर। फिर क्या होगा, लाइसिस और रिलीज ऑफ वायरसेस होगा। सेल वॉल ब्रस्ट आउट एट द एंड ऑफ लेटेंट पीरियड एंड फेजेस आर लिबरेटेड। क्या अब नए वायरसेस जब अंदर बन जाएंगे होस्ट सेल के या बैक्टीरिया के तो वो सेल वॉल उसकी ब्रस्ट होगी और नए फेजेस जो हैं कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड पे रिलीज हो जाएंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज लाइसिस, और इस प्रोसेस को लाइसिस कहते हैं। द नंबर ऑफ विरियंस प्रोड्यूस पर होस्ट सेल इज स्पेसिफिक एंड इज टर्म्ड एज ब्रस्ट साइज। कि अब हर जो वायरस है उसके होस्ट के सेल के अंदर कितने वायरसेस प्रोड्यूस होने हैं, विरियंस कहते हैं वायरसेस को। तो ये
और ब्रस्ट साइज़ इसको कहेंगे कि कितने रिलीज़ होने हैं वायरसेस, और जनरली इट इज़ 200 to 300, और आम तौर पे एक होस्ट सेल से 200 से 320 मिनट के अंदर वायरस का लाइटिक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है। 200 से 300 जो है नए वायरसेस रिलीज़ हो जाते हैं और नए सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये पेनिट्रेशन का बताया हुआ है कि फेज डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू बैक्टीरियल बॉडी थ्रू द हॉलो कोर, कि अब ये जो टेल का कोर होता है उसके अंदर से बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है या आरएनए, वो सॉरी वायरस का डीएनए या आरएनए बैक्टीरिया में एंटर होता है। द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियम बाय द न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज ट्रांसफेक्शन, के अब ये जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का जिसमें न्यूक्लिक एसिड हो वायरस का एंटर होता है होस्ट में, इसको ट्रांसफेक्शन कहते हैं। द बेस प्लेट एंड टेल फाइबर्स आर हेल्ड फर्मली अगेंस्ट द बैक्टीरियल सेल, कि अब इसमें बेस प्लेट और टेल फाइबर्स जो हैं वो बहुत फर्मली अटैच हो जाती हैं बैक्टीरिया के सेल के साथ। हॉलो कोर पार्सिस द सेल वॉल, के जो हॉलो कोर होता है टेल का वो सुराख करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में। द कॉन्ट्रैक्टाइल टेल शीट्स इंजेक्ट्स द फेज डीएनए, और जो शीट है उससे फेज का डीएनए जो एंटर हो जाता है। आफ्टर पेनिट्रेशन द एम्प्टी हेड टेल ऑफ द फेज रिमेन आउटसाइड द बैक्टीरियम, कि अब जब ये पेनिट्रेशन हो गई तो इसमें लाइसोजाइम एक एंजाइम भी होता है जो वायरस के साथ जो कि उस पर सुराख करता है होस्ट की सेल वॉल में और फिर पेनिट्रेट कर जाता है इसका जीनोम होस्ट के सेल के अंदर। ये डायग्राम दिखाई हुई है। फर्स्ट वाला जो लाइटिक साइकिल है इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ये अटैच हुआ वायरस, फिर इसकी डीएनए अंदर गया, रेप्लिकेट किया होस्ट सेल के अंदर, बहुत सारे वायरसेस बने, और फिर ये देखें वायरस अटैच हुआ, इसका जीनोम अंदर चला गया। यहाँ पे इसने बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल किया और यहाँ पे बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो असेंबल होके बैक्टीरिया के सेल के अंदर है। अब ये लाइसिस हुई होस्ट सेल से, बहुत सारे सेल जो हैं रिलीज़ हो गए। दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल लाइसोजेनिक। इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया के ऊपर के अंदर जब गया होस्ट का जीनोम, तो ये इसने रेप्लिकेट नहीं किया बल्कि क्या किया है कि होस्ट के जीनोम के साथ अटैच हो गया। जैसे ही सेल डिवाइड होता है इसके साथ साथ वायरस का जीनोम भी इससे इसके साथ ही नेक्स्ट डॉटर सेल्स में चला जाता है, और इसको टेम्पलेट कहेंगे या प्रोफेज कहेंगे। ये प्रोफेज वायरस के बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसके साथ वायरस का जो जीनोम है या डीएनए वो अटैच हो गया, और इस तरह से डिवीजन होती रहती है बैक्टीरिया के सेल की। साथ साथ जितने डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें वायरस का जीनोम भी ट्रांसमिट होता रहता है एज अ टेम्पलेट और प्रोफेज। ये लाइसोजेनिक साइकिल की स्टेजेस हैं। द लेटेंट साइकिल अलाउज वायरसेस टू स्टे डॉर्मेंट इन द लाइफ इन द सेल ऑफ सेवरल जनरेशंस, के अब इसमें लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि होस्ट के ऊपर जब वायरस अटैक करता है, इसका जीनोम अंदर चला गया और ये होस्ट के सेल के जीनोम या क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया प्रोफेज की फॉर्म में, और ये इसी फॉर्म में रहता है। जब ये सेल डिवाइड होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में भी जब इसका क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा तो वायरस का जो जीनोम है वो भी रेप्लिकेट करेगा और डॉटर सेल्स में चला जाएगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नेक्स्ट सेल्स में ये ट्रांसमिट होता रहता है। ऑनली अकर्स विद सम वायरसेस, के अब ये वाला लाइसोजेनिक साइकिल सारे वायरसेस में नहीं होता है, कुछ वायरसेस में होता है कुछ में नहीं होता। वायरस अटैचेस टू द सेल और एंड वायरल जीनोमिक मटेरियल एंटर्स द सेल, के अब इसमें वायरस जो है वो अटैच होता है होस्ट सेल के साथ और इसका जीनोम जो है इसमें एंटर हो जाता है। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए फॉर्मिंग अ प्रोफेज, कि अब वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट के सेल के साथ, ये ब्लू कलर का जो है ये वायरस का जीनोम है और ये ग्रे कलर का जो है ये बैक्टीरिया का है या होस्ट सेल का है क्रोमोसोम है, इसके साथ अटैच हो जाता है और इसको हम क्या कहेंगे प्रोफेज। सेल कंटिन्यूज रेप्लिकेटिंग एज नॉर्मल प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स ईच कंटेनिंग द प्रोफेज, के अब ये सेल जब डिवाइड होगा तो नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें अपना क्रोमोसोम के साथ साथ प्रोफेज की फॉर्म में वायरस का जीनोम भी होगा। आफ्टर मैनी जनरेशन द वायरस इज एक्टिवेटेड और टिगर्ड एंड काजेज द डिजीज बाय एंटरिंग द लाइटिक साइकिल। अब इस तरह से ये प्रोफेज की फॉर्म में कई जनरेशन तक रहता है टेम्पलेट के तौर पे, और फिर काफ़ी अरसे के बाद क्या होता है कि ये प्रोफेज जो है ये डिटैच हो जाता है और फिर रेप्लिकेट करता है, अपने कैप्सिड बनाता है और असेंबल होकर लाइटिक साइकिल की फॉर्म में सेल को ब्रस्ट करके ये रिलीज़ हो जाता है। अब लाइसोजेनिक साइकिल इन कंट्रास्ट टू द लाइसोजेनिक साइकिल डज नॉट रिजल्ट इन इमीडिएट लाइसोजेनी ऑफ द होस्ट सेल, के लाइसोजेनिक साइकिल में लाइटिक साइकिल की तरह क्या होता है कि फ़ौरन ही जो है वो होस्ट सेल को ब्रस्ट करके रिलीज़ नहीं होता। फेज दीज फेजेस
एबल टू अंडरगो लाइसोजेनी एंड आर नोन एज टेम्परेट फेजेस, के ऐसे फेजेस जो हैं उनको टेम्परेट फेजेस कहते हैं। देयर वायरल जीनोम विल इंटीग्रेट विद द होस्ट डीएनए एंड रेप्लिकेट अलॉन्ग विद द फेयरली हार्मलेसली, कि अब जो लाइसोजेनिक फेजेस होते हैं इनके डीएनए जो हैं होस्ट के सेल के साथ अटैच हो जाते हैं प्रोफेज की फॉर्म में, और कोई उनमें डिसीज़ काज नहीं करते, हार्मलेसली कई जनरेशन्स तक रेप्लिकेट होते रहते हैं और बिकम एस्टेब्लिश एज प्लाज्मिड, कि बाज़ दफ़ा वो प्लाज्मिड की फॉर्म में भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं होस्ट सेल के अंदर। प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया के अंदर उसके अपने क्रोमोसोम के अलावा सर्कुलर पीसीज होते हैं डीएनए के, उनको प्लाज्मिड कहते हैं। और आमतौर पे ये क्या होते हैं, होस्ट बैक्टीरिया जो उसके अंदर वायरस का जीनोम होता है। वायरस रिमेन्स डोरमेंट अंटिल होस्ट कंडीशंस डिटोरियरेट का मतलब होता है, डिटोरियरेशन का मतलब होता है ख़राब हो जाना। तो ये जो वायरस है ये प्रोफेज की फॉर्म में रहेगा होस्ट में, जब तक कि होस्ट की कंडीशंस जो है वो कंडीशंस यानी उसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है या कंडीशन सूटेबल नहीं है, उस वक्त तक प्रोफेज की फॉर्म में रहेगा। और ये डिटोरिएशन में परहैप्स ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, देन द एंडोजीनस फेजेस नोन एज प्रोफेजेस बिकम एक्टिव, कि अब ये जो एंडोजीनस फेज है ये होस्ट के जीनोम से डिटैच हो जाएगा और फिर लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा एक्टिव होके। नेक्स्ट है की पॉइंट्स, वायरसेस आर स्पीशीज स्पेसिफिक बट ऑलमोस्ट एवरी स्पीशीज़ ऑन द अर्थ कैन इफेक्टेड बाय सम फॉर्म ऑफ वायरस, के वायरसेस जो होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कि स्पेसिफिक होस्ट के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो है जो बैक्टीरिया हैं या प्लांट्स के सेल वॉल हैं उनके ऊपर एंट्री के लिए स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। हर एक सेल में वायरस अटैच नहीं एंटर हो सकते, इस तरह से ये हर स्पीशी के में जो डिसीजेज काज करते हैं स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं। द लाइटिक साइकिल इन्वॉल्व्स द रिप्रोडक्शन ऑफ वायरसेस यूजिंग होस्ट सेल टू मैन्युफैक्चर मोर वायरसेस, द वायरसेस दैन ब्रस्ट आउट ऑफ द सेल, के लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि वायरस रिप्रोड्यूस होता है होस्ट सेल के अंदर, नया वायरसेस बनाता है और फिर होस्ट सेल को ब्रस्ट करके बाहर निकल जाता है। द लाइसोजेनिक साइकिल इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल जीनोम इनटू द होस्ट सेल जीनोम इन्फेक्टेड इट फ्रॉम विद इन, कि अब लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि वायरस का जीनोम होस्ट के सेल के जीनोम के साथ अटैच हो जाता है और सेल को अंदर से इन्फेक्ट उसने किया होता है, लेकिन सेल जो है उसकी डेथ काज नहीं करता जिस वक्त तक कि ये लाइटिक साइकिल बना जाए, और ये लेटेंट फॉर्म में होस्ट सेल के अंदर रहता है प्रोफेज की फॉर्म में। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।